हर एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर 4 डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाता है और ये 4 डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हियर ऑन द बोर्ड। पहली स्टेज है द स्टेज ऑफ एन एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर, एस्पायरेंट की स्टेज। दूसरी स्टेज है स्किल्ड स्टेज, तीसरी है एक्सपर्ट की स्टेज एंड चौथी है ब्रांड स्टेज और आई कैन से सेलिब्रिटी स्टेज। तो ये 4 डिफरेंट स्टेजेस है। इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर यू हैव टू गो थ्रू दीज स्टेजेस। और पहली स्टेज में क्या होता है, when you are an aspirant public speaker, it happens when you are in school, college, universities and you are working somewhere and you see somebody speaking from the stage and you get really inspired. आपको लगता है oh my God, I want to be like them, I want to be like him, I want to be like her. आप इतने मोटिवेटेड हो जाते हो, आपको लगता है कि one day I'm gonna speak like them and influence thousands of people out there. एक दिन मैं भी ऐसे ही बोलूंगा और बहुत सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे and I will create my legacy. इस तरह की फीलिंग आती है। I just wanted to share with you a small story. When I was in final year of the college, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने एक स्पीच दी एंड वो स्पीच थी स्टडी स्किल से रिलेटेड। I got so touched, I felt like this speech was for me and मुझे लगा कि एक दिन मैं भी इन्हीं की तरह स्टेज पे जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करूंगा अपनी स्पीच से। And that was the time I started my journey of an aspirant public speaker. Aspirant public speaker वो होता है when you have this imagination to become a powerful speaker, when you see somebody but in reality when you speak from the stage you are pathetic, मतलब you are not skilled। तो मुझे भी लगता था कि मैं जाके बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करूंगा, बट जब मैं जाता था स्टेज पे तो मेरे टांगे कांपती थी बिकॉज आई वॉज नॉट स्किल्ड, आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर माई स्पीच द वे आई वॉन्टेड टू डिलीवर इट, क्योंकि मैं स्किल्ड नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे बोलते हैं। इमेजिनेशन में तो था दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर माई स्पीच, बट जैसे ही खड़ा हो जाता था स्टेज पे मेरी टांगे कांपती थी और पसीना आता था, डर लगता था और मैं फंबल करने लग जाता था। It was the initial stage when I started my journey as an aspirant speaker. So if you are somebody who really want to become a public speaker, understand this. It happens with everybody. You know, you can't become a professional public speaker. You can't become really an amazing and powerful speaker overnight. आप एकदम आपने सोचा कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, इतने पावरफुल तरीके से मैं बात करूंगा कि सब लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा, ये रातों रात नहीं हो सकता। इट्स ए जर्नी, इट्स ए प्रोसेस और इसमें आपको लगभग 1 साल लग जाता है। यू स्टार्ट थिंकिंग, विजुअलाइजिंग योर थिंग्स कि मैं ऐसे करूंगा, वहां पे बोलूंगा, तो आदमी का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। 1 साल आप एस्पायरेंट स्पीकर की फेज में होते हो एंड द नेक्स्ट इज स्किल्ड स्पीकर। जब आप किसी से मोटिवेटेड होते हो, जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हो, आप किसी की वीडियो देखते हो एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड इमेजिनिंग दैट वन डे आई गोना स्पीक लाइक देम, तो आप क्या करते हो, आप अपना कंटेंट जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो। आप वो अपनी जर्नी को, एज एन एस्पायरेंट स्पीकर की जर्नी को अपने स्किल्ड स्पीकर की तरफ ले आते हो। वाओ, बाय शेयरिंग योर स्टोरीज विद अदर ह्यूमन बीइंग। आप क्या करते हो, आप वो कंटेंट जो आपने सीखा है आप बार बार जाके बताते हो, यार आज मैंने कॉलेज में ये सीखा, आज मैंने कंपनी में यार उस बंदे से ये सीखा। व्हेन यू आर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, इन दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन यू बिकम स्किल्ड। आपको कोई एक टॉपिक जो आपके बहुत ही क्लोज है आप उसको शेयर करने लगते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। आप उसको शेयर जितना ज्यादा करते हो आप उस टॉपिक को डिलीवर करने में उतना ही ज्यादा स्किल्ड होते जाते हो। यू बिकम स्किल्ड। व्हाट डज दिस मीन? स्किल्स का मतलब है यू डू थिंग्स बेटर। आप किसी एक चीज को बहुत अच्छे से करते हो एंड इन पब्लिक स्पीकिंग मोर यू स्पीक बेटर यू बिकम। और ये जर्नी आपकी लगभग 2 साल तक चलती है। इट मीन्स दैट आप अपना कोई एक टॉपिक चूज करते हो और आप उस टॉपिक में इतना घुस जाते हो, उसकी डिटेल्स लेते हो, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हो, देन यू स्टार्ट शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन इन योर एनवायरमेंट और इसी प्रोसेस में आप स्किल्ड होते जाते हो, स्किल्ड होते जाते हो। इसमें आपको 1 से 2 साल और लग जाती है। And once you are master, once you are skilled in your particular topic, then third journey starts from here.
यू बिकम एक्सपर्ट इन 3rd और 4th ईयर। आप जो है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो, अपने सब्जेक्ट में आप इतनी मास्टरी कर लेते हो कि आपको लोग एज एन एक्सपर्ट देखना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लोग आपके पास आते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मोनेटाइज योर स्किल। शुरू के 3 साल तक जब तक आप स्किल्ड हो, आप लोगों से पैसे नहीं मांग सकते, बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। और जैसे ही आप एक्सपर्ट बन जाते हो, नाउ यू आर इन ए पोजिशन वेयर यू कैन हेल्प thousands ऑफ पीपल आउट देयर, बिकॉज एज एन एक्सपर्ट यू कैन हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट एंड पीपल विल कम टू यू, दे विल टेक योर एडवाइस, और बदले में यू कैन आस्क देम फॉर द मनी। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पीपल विल पे यू। सो दिस इज द 3rd स्टेज इन पब्लिक स्पीकिंग, व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ ए टॉपिक। जब आप एक टॉपिक में एक्सपर्टीज कर देते हो, देन यू आर इन ए पोजिशन टू आस्क मनी फ्रॉम द पीपल। इससे पहले आप भूल जाइए कि लोग आपको पैसे भी देंगे, बोल लेंगे। So you have to master a particular thing, master a particular subject, and it takes time. So चौथी चीज है ब्रांड स्पीकर एंड सेलिब्रिटी स्पीकर, और इसमें लगभग 5 साल लग जाते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए ब्रांड, it will take minimum 5 years for you to become a brand or to become a celebrity speakers. You take the name of all big speakers on this planet right now. Tony Robbins, Leslie Brown, Simon Sinek, Gary Vee, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में काफी अच्छा काम कर चुके हैं, जो भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, दे हैव गॉन थ्रू ए जर्नी, दे हैव गॉन थ्रू ए प्रोसेस। वो रातों रात नहीं बने हैं। सो फाइनली मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर, अगर आप एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो अपने लिए 5 साल की जो विंडो है वो लॉक कर दीजिए। अपने 5 साल आप अपने लिए लॉक कर दीजिए, बिकॉज इसमें मिनिमम 5 साल तो लगेंगे। 1 साल में आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। यस, ऑफ कोर्स यू कैन अर्न मनी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन क्रिएट ए कोर्स एंड यू कैन मोनेटाइज योर स्किल, वो अलग बात है। But if you really want to influence people, if you really want to become an expert, if you really want to become a brand and celebrity, it will take time. It's a journey, it's a process of minimum 5 years. I recommend you one thing, I request you one thing, 5 साल का अपना जो विंडो है वो लॉक कर दो। 5 साल के लिए अपने आप को लॉक कर दो, क्योंकि 5 साल तक you have to continuously every single day work on self optimization. You have to become better than who you are. Every single day you got to practice, practice, practice and become better in your craft. So thank you so very much for watching this video. I will see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye.